भरतपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में चुड़ैलों और शैतानों का वास था। रात में उस जंगल के पास आदमी तो आदमी, कोई जानवर भी नहीं गुजरता था। उस जंगल में कोई फॉरेस्ट ऑफिसर भी नहीं रुकना चाहता था। जब कभी वहाँ कोई ऑफिसर रुकता तो अगली सुबह उसकी लाश जंगल के बाहर मिलती। लेकिन अर्जुन बिल्कुल ऐसा नहीं था। अर्जुन बहुत ही बहादुर और दिलेर था। अर्जुन की पोस्टिंग उसी जंगल में होती है। शाम के समय अर्जुन सिपाहियों से कहता है, अरे क्या हुआ, तुम सब लोग इतना डरे डरे क्यों हो? क्या हुआ? चलो आज तुम सब लोगों को चाय और समोसा खिलाता हूँ। अरे साहब जी, कैसी बातें कर रहे हो? हम सबको माफ करो, हमें जाने दो। अगर हम चाय और समोसे के चक्कर में पड़े तो ये खूनी जंगल हम सबको खा जाएगा। खूनी जंगल? ये कैसी बातें कर रहे हो राम सिंह? भला जंगल में कैसा डर? अरे साहब, राम सिंह सही बोले हैं। ये जंगल कई लोगन को खा गया। आपसे पहले वाले साहब रात की चाय जंगल में पीते पीते निकल लिए। इसीलिए हमारी बात मानो तो आप भी चल ही लो हम लोगों के साथ। हाँ। ऐसा कहकर पोपटलाल राम सिंह वहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन अकेला ही रह जाता है। अरे ऐसा क्या है इस जंगल में जो ये सब लोग यहाँ से भाग खड़े हुए? मुझे पता लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ इन लोगों के दिल में बैठा डर भी हटाना पड़ेगा। फिर अर्जुन भी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहता है। एक दिन अर्जुन राम सिंह से बोलता है, अरे राम सिंह, आज ऊपर से ऑर्डर आया है, हमें यहाँ रात में रुकना पड़ेगा और जंगल की निगरानी करनी पड़ेगी। अर्जुन की बात सुनकर राम सिंह घबरा जाता है और बोलता है, अरे सर, क्यों मरवाना चाहते हो मुझे? मैं अपनी पत्नी का अकेला ही पति हूँ। अरे कितना डरावना जंगल है ये, आपको तो पता है। यार राम सिंह, तुम एक वन रक्षक होते हुए कैसी बुजदिली वाली बातें कर रहे हो? हम रात में यहीं रुकेंगे, देखता हूँ कौन है यहाँ। अरे सर, नाराज मत होइए, मैं इंसानों से नहीं डर रहा, मैं तो भूतों और शैतानों की बात कर रहा हूँ जो कि इस जंगल में रहते हैं। राम सिंह की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, तुम लोगों को आज रात मेरे साथ यहाँ रुकना ही पड़ेगा। ये मेरा ऑर्डर है, समझे? चलो अब जाकर अपना काम करो। ऐसा कहकर अर्जुन अपने ऑफिस में चला जाता है। राम सिंह भी अपने काम को करने लग जाता है और ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। उधर अर्जुन एक खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ने लगता है। ये सिपाही भी ना कितने भोले हैं, कितना डरते हैं। भला इतने प्यारे जंगल में कोई चुड़ैल या शैतान कैसे हो सकता है? अर्जुन किताब पढ़ते पढ़ते इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि आधी रात हो गई है। तभी अर्जुन को खिड़की के पास से कुछ आवाजें आती हैं। अर्जुन हैरान हो जाता है। अरे इतनी रात को ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की मुझे बुला रही हो। एक काम करता हूँ, राम सिंह को बुलाता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन राम सिंह को बुलाता है। अर्जुन की आवाज सुनकर राम सिंह बोलता है, इस साहब को ना जाने मुझसे क्या दुश्मनी है, अपनी पत्नी से ज्यादा मेरा नाम लेता है ये। चलो चलकर देखता हूँ। राम सिंह अर्जुन के कमरे में चला जाता है और अर्जुन उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राम सिंह बोलता है, देखा ना साहब, मैं शुरू से कह रहा हूँ आपको, इस जंगल में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप मेरी बात नहीं मानते। अब भी कह रहा हूँ, अभी चुपचाप बैठते हैं और सुबह होते ही यहाँ से दुड़की हो लेंगे। तुम्हें दुड़की होना है तो अभी हो लो, मैं कौन सा रोक रहा हूँ तुम्हें। लेकिन अगर तुम बाहर जाओगे तो भी तो तुम मारे ही जाओगे। अर्जुन की बात सुनकर और कोई और चारा ना देखकर राम सिंह भी अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगता है। अर्जुन लड़की की आवाज के पीछे चलता रहता है। जैसे जैसे वो लोग आगे जाते हैं, आवाजें तेज होने लगती हैं। देखा राम सिंह, आवाज तेज हो रही है, इसका मतलब कि लड़की आसपास ही है। ऐसा कहकर अर्जुन और राम सिंह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रास्ता एक झील पर जाकर रुक जाता है। इससे पहले अर्जुन और राम सिंह कुछ समझ पाते, एक जोर सा हवा का झोंका आता है और राम सिंह को उड़ा कर ले जाता है। अर्जुन ये सब देखता है, तभी उसे सामने एक लड़की दिखती है। अर्जुन गुस्से में बोलता है, कौन है वहाँ? रुक जाओ, नहीं तो मैं अभी गोली चला दूंगा। रुको वहीं। अर्जुन की आवाज सुनकर वो लड़की वहीं रुक जाती है
उधर हवा राम सिंह को ले जाकर एक चुड़ैल के आगे पटक देती है। चुड़ैल राम सिंह को देखकर बोलती है, बहुत बहादुर है रे तू। इस जंगल के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी रात में यहीं रुका है। ऐसा कहकर चुड़ैल राम सिंह के गले में अपने दांत गड़ा देती है और उसका खून पीने लग जाती है। उधर अर्जुन लड़की के पास जाता है। अर्जुन लड़की से बोलता है, कौन हो तुम लड़की, और इस जंगल में इतनी रात में क्या कर रही हो? अर्जुन की बात सुनकर लड़की अपना घूंघट हटाती है। लड़की का चेहरा देखकर अर्जुन घबरा जाता है। लड़की का चेहरा बुरी तरह से जला होता है, लेकिन वो संभलते हुए बोलता है, अरे बाप रे, तुम्हारे चेहरे का ये हाल किसने किया? क्या है ये सब, मुझे बताओ। मैं इस जंगल में अफसर हूँ। अर्जुन की बात सुनकर लड़की हंसने लगती है और बोलती है, ये सब तेरे जैसे ही किसी वन रक्षक की करतूत है, जिसने मेरी ये हालत कर दी और मेरी प्यारी बहन को मार डाला। लड़की की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, मेरे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे सारी बात बताओ। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? तब तक वहाँ चुड़ैल भी आ जाती है और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगती है। दूर रह मेरी बहन से, नहीं तो तुझे अभी यहाँ मार कर खा जाऊंगी, जैसे अभी तेरे दूसरे साथी को मारा है। लेकिन तभी लड़की चुड़ैल को रोकती है। नहीं नहीं बहन, रुक जाओ, ये मुझे अच्छे आदमी लगते हैं, इन्हें मत मारो और जाने दो। लड़की की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, तुमने राम सिंह को मारकर ठीक नहीं किया, वो एक ईमानदार आदमी था। और रही तुमसे डरने की बात, तो अर्जुन भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता, समझी? अर्जुन की बात सुनकर लड़की उसे अपने बारे में बताने लगती है। मेरा नाम नंदिनी है। आपसे पहले यहाँ गजराज नाम का इंस्पेक्टर आया था। उसने मेरे और मेरी बहन के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी और जब कामयाब नहीं हो पाया तो उसने मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया और मेरी बहन को मार डाला। लड़की की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, उस शैतान ने बहुत गलत काम किया तुम लोगों के साथ। तुमने पुलिस को नहीं बताया? अर्जुन की बात सुनकर चुड़ैल और लड़की दोनों हंसने लगती हैं और चुड़ैल बोलती है, पुलिस आ गए थे ना हम दोनों, लेकिन उन लोगों ने हमें भगा दिया। लेकिन चिंता नहीं, अब इस गांव में कोई भी पुलिस चौकी ही नहीं है। सबके सब मारे गए। वो जहाँ तुम खड़े हो उसी के नीचे दफन है। उसे मारकर हमने अपना बदला ले लिया, लेकिन अब कोई भी इस जंगल में आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा। नंदिनी की बात सुनकर अर्जुन बोलता है, ये तो गलत बात है नंदिनी। उस दुष्ट को उसके किए की सजा दे चुकी हो तुम। तुम्हें अब और निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर चुड़ैल अर्जुन को पकड़ लेती है और बोलती है, इंस्पेक्टर, तू हमें सिखाएगा क्या गलत है क्या सही? मुझे तो मेरी बहन ने रोका हुआ है, नहीं तो अब तक तेरी लाश पड़ी होती यहाँ, समझा? अब इस जंगल में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। अगर मैं नंदिनी से शादी कर लूं तब भी तुम यही बात बोलोगी? अगर तुम ये सब खून खराबा बंद कर दो तो मैं नंदिनी से शादी कर लूंगा। मैं सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर नंदिनी को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ और कल सुबह हम पंडित के पास जाकर मंदिर में शादी भी कर लेंगे। अर्जुन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी इस जंगल में नहीं दिखूंगी। मेरी बहन, ये अर्जुन सही में बहुत अच्छा लड़का है। अगर हर आदमी इसके जैसा होता तो दुनिया में कोई लड़की तेजाब का शिकार नहीं होती और तेजाब की शिकार लड़कियों को भी इंसान समझा जाता। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और इस जंगल में अब कोई नहीं मरेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। एक बार की बात है, सीलमपुर गांव में महेश और उनकी पत्नी शारदा रहा करते थे। उनका एक बेटा भी था, उसका नाम अरविंद था। वो सभी खुशी से अपना जीवन बिताया करते थे। अरे कितना बड़ा हो गया है हमारा बच्चा, मैंने सुना तू बहुत होशियार हो गया है। हाँ, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। अरविंद, तुम आगे की पढ़ाई बुआ के साथ रहकर करोगे, शहर के अच्छे विद्यालय में जाओगे। क्या मैं ब्राउनी को भी लेकर जा सकता हूँ?
नहीं बेटा, अगर ब्राउनी भी वहाँ गया तो तुम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो यहीं रहेगा और तुम छुट्टियों में उससे मिलने आ जाना। तब तुम्हें दिन भर खेलने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? आज से अरविंद हमारे साथ ही रहेगा, उसे अपने कमरे में ले जाओ। कुछ दिनों बाद अरविंद का एडमिशन कार्तिक के स्कूल में हो गया। दोनों बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन, अजीत सुनो ना, कितना समय हो गया है अपने बेटे से मिले हुए, आप उससे कहो ना वो यहाँ आए हमसे मिलने। ठीक है, रुको, उसे कॉल करता हूँ। हेलो। जी हाँ पिताजी। कैसा है तू? सुन, तेरी माँ चाहती है कि तू उनसे मिलने यहाँ आ जाए। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कंपनी में छुट्टी के लिए बात करता हूँ। ठीक है। कुछ दिनों बाद अरविंद बिना बताए शाम को घर पहुँच गया। माँ। अरविंद, तू यहाँ? तूने बताया भी नहीं कि तू आ रहा है। कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। तूने आने से पहले बताया नहीं। हम तुझे लेने ही आ जाते। अगर बता देता तो आप सभी को सरप्राइज कैसे करता? कितना बड़ा हो गया है मेरा बेटा। हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। तभी अचानक उनके घर के बाहर से एक बछड़ा जंगल की ओर जा रहा होता है। लगता है यहाँ पर जंगली जानवरों का ज्यादा ही आतंक फैला हुआ है, तभी तो लोग कितना डर रहे हैं जंगल जाने से। पर जब मैं आया था तो उस तरफ तो कोई जंगल ही नहीं था, तो फिर वो किस जंगल की बात कर रहे हैं? नहीं बेटा, वो सब जानवरों की वजह से नहीं डर रहा है, बल्कि उस भूतिया जंगल की वजह से डर है। वहाँ एक राक्षस रहता है। जंगल सुबह गायब हो जाता है और शाम होते ही वापस अपनी जगह पर आ जाता है। माँ, ऐसा भी कभी होता है क्या, एक जंगल ही अपनी जगह से गायब हो जाए? अच्छा ये बताओ, ब्राउनी कहाँ है? कब से नहीं दिख रहा? बेटा वो जंगल में चला गया था, हमने उसे बहुत ढूंढा, वो नहीं आया और उसका इंतजार भी किया। क्या आप सभी ने मुझे क्यों नहीं बताया? हम नहीं चाहते थे कि तेरी पढ़ाई पर इन सब का असर पड़े, इसलिए हमने तुझसे बात छुपाई। इसके बाद अरविंद सोचने लगता है। उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। अगले दिन अरविंद अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला जाता है। अरे अरविंद, तू कैसा है मेरा दोस्त? लगता है तू तो भूल ही गया था कि तेरा एक गांव भी है। नहीं यार, बस पहले पढ़ाई और अब ये जॉब, ये सब छोड़ो। रवि और मनु कहाँ हैं? अरे चल, मैं भी उनके पास ही जा रहा था, दोनों साथ में चलते हैं। जरा देखो तो कौन आया है। अरविंद, तू देखो भाई, आज कौन आया है। बड़ा अच्छा लगा यार तुझे इतने दिनों बाद देख कर। हाँ यार, बहुत टाइम हो गया था तुम सबसे मिले हुए। अच्छा भाइयों, ये बताओ, इस सब लोग जंगल से इतना क्यों डरते हैं? अरे भाई क्या बताऊं, तेरे जाने के बाद इस गांव में एक बाबा आया था। वो जंगल में तपस्या कर रहा था। कई सालों तक तपस्या करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी की परत जम गई और इस गांव के कुछ आदमियों ने नशे में उस बाबा के ऊपर लाठी मार दी और उस लाठी के मारने की वजह से बाबा की तपस्या भंग हो गई और बाबा को चोट भी आ गई। तब उस बाबा ने इस जंगल को और इस गांव के लोगों को श्राप दे दिया कि अगर इस गांव का कोई भी इंसान उस जंगल की तरफ जाएगा तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। वो जो लोग वहां गए वो आज तक वापस नहीं आए और उसके बाद जितने भी लोग जाने अनजाने से गए वो भी कभी वापस नहीं आए। श्राप कभी खत्म नहीं होगा ना। इसके बाद रवि अरविंद को श्राप कैसे टूटेगा वो बताता है। चलो दोस्तों, मैं घर जाता हूँ, माँ भी इंतजार कर रही। इसके बाद अरविंद वहाँ से चला जाता है और घर जाते वक्त वो गांव के उसी रास्ते पर जाता है जहाँ से जंगल शुरू होता है, लेकिन उसे जंगल दिखाई नहीं देता, इसलिए वो घर लौट जाता है और रात होने का इंतजार करता है। रात होते ही वो बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चल पड़ता है।
वो जैसे ही जंगल के पास पहुंचता है। ये क्या, दिन में तो यहाँ कोई जंगल नहीं था, अचानक कितना बड़ा जंगल कैसे आ गया? देखो तो कौन आया है। तू यहाँ क्यों आया है? बोल बोल बोल। पिछली बार तूने पूछा था ना, इस बार मैं पूछूंगा। नहीं मैं पूछूंगा। नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं। दोनों लड़ने लग जाते हैं। उन दोनों को लड़ता देख अरविंद चुपचाप आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है भूत बोलते हैं, कहाँ जा रहा है तू? बचना चाहता है? अब हम तुझे भी गायब कर देंगे। और तुझे जिंदगी भर हमारी सेवा करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ आए बाकी सब हमारी सेवा कर रहे हैं। अरविंद डर जाता है। अरविंद अचानक बोला, तुम्हें मुझे ले जाने से पहले मेरे मालिक से पूछना पड़ेगा, समझे? वरना मेरे मालिक तुम सब की चटनी बनाकर रोटी के साथ खा जाएंगे। कहाँ है तुम्हारा मालिक? मेरे मालिक तुम जैसे छोटे मोटे भूतों से मिलने नहीं आते, लेकिन मैं तुम्हारी उनसे बात करवा सकता हूँ। करवाओ, हम भी तो देखें कौन है तुम्हारा मालिक। अरविंद अपने फोन में एक ऐप खोलता है और उसमें कुछ टाइप करता है और उस फोन से आवाज आती है, क्यों याद किया है मुझे? मालिक, ये दो छोटे भूत मुझे अपनी सेवा करने के लिए ले जा रहे हैं। मैंने तो कह दिया है कि मैं बस आपका सेवक हूँ। तो कहते हैं कौन है तेरा मालिक? तो मैंने आपसे इनकी बात करवाने की सोची। सुनो, अगर मेरे सेवक को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें पुलाव बनाकर खा जाऊंगा। उसके बाद फोन से बिजली गरजने और डरावनी आवाज आने लग गई। दोनों भूत आपस में बातें करने लगे। सुन, लगता है ये हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। कहीं ऐसा ना हो इस आदमी के चक्कर में हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। दोनों गायब हो गए। इसके बाद अरविंद उस पेड़ के पास गए और बोला, हमें माफ कर दो बाबा, आपके साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया उसकी सजा आप बाकी सभी भोले भाले गांव वालों को मत दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अचानक बाबा आ गए। मुझ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन तूने अपनी चिंता ना करते हुए अपने गांव वालों के बारे में सोचा। जा, किया तेरे गांव को श्राप से मुक्त। आज के बाद ये जंगल कभी अपनी जगह से गायब नहीं होगा। इसके बाद गांव के सभी लोग वापस आ गए। अरविंद उन सबको लेकर गांव की तरफ जा ही रहा होता है, तभी गांव के सभी लोग मशाले लेकर जंगल के बाहर खड़े होते हैं और, माँ तू ही बता, अगर मैं नहीं जाता तो ये सब ठीक कैसे होता? कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ये सब खत्म करना ही था ना। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे बेटे ने ये सब खत्म कर दिया। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बेटा, ये सब तूने कैसे किया? ज्यादा कुछ नहीं, मैंने अपनी कंपनी के लिए एक ऐप बनाया था जिसमें हम कुछ भी टाइप करें तो वो टाइप की गई चीजें अपने आप आवाज में बदल जाती हैं। हम किसी भी इंसान की आवाज निकाल सकते हैं उससे, या फिर भूतों की डरावनी या प्यारी सी या फिर बच्चों जैसी आवाज। मैंने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, तो बस उन भूतों को डराया और वो भूत भाग गए। उसके बाद मुझे, जैसा कि रवि ने बताया था, जंगल में जाकर उस पेड़ के पास बाबा से माफी मांगनी थी। लेकिन बाबा तक पहुंचना इतना मुश्किल था कि आज तक कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन वो बहुत अच्छे थे, मैंने उनसे माफी मांगी और उन्होंने हम सबको माफ कर दिया। तुम्हारी वजह से बेटा हमारा गांव इस भयानक श्राप से मुक्त हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ना जाने कब हमें लेने के देने पड़ जाए।